वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कई बार एग्जाम में एससी के बारे में मतलब सब क्यूटेनियस के बारे में पूछ लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज अपन डिस्कस करेंगे। 100 to 1% इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं सब क्यूटेनियस रूट एससी रूट क्यों यूज में लिया जाता है। चलिए देखते हैं। आल्सो नाउन एज हाइपोडर्मल इंजेक्शन। सब क्यूटेनियस रूट को क्या बोलते हैं और किस नाम से बोलते हैं? हाइपोडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं। इनटू द सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर हाइपोडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है, उसको सब क्यूटेनियस रूट के द्वारा लगाया जाता है, जिसको एससी हाइपोडर्मल रूट बोलते हैं। इनटू द सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एंगल कौन सा होगा? 45 और 90 डिग्री एंगल होगा। 45 फर्स्ट प्रायोरिटी मानेंगे अपन, और 90 डिग्री ट्यूबरक्लिन एंड इंसुलिन सिरिंज पुल एंड पिंच द स्किन के लिए 90 डिग्री एंगल सब क्यूटेनियस टिश्यू के लिए यूज किया जाता है। ट्यूबरक्लिन एंड इंसुलिन सिरिंज के लिए पुल एंड पिंच द स्किन के लिए यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ट्यूबरक्लिन और इंसुलिन सीरीज के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? पुल एंड पिंच द स्किन। कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। अमाउंट कितनी होगी सब क्यूटेनियस में? 1 to 2 ml होगी। साइट होगी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। साइड कौन सी होगी? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। मोस्ट कॉमन साइट है लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म में। लेटरल एस्पेक्ट होती है अपर आर्म के अंदर। मोस्ट कॉमन साइट है अराउंड द अम्बलाइकस के अराउंड भी लगाते हैं। लॉन्ग टर्म यूज इंसुलिन इंजेक्शन के लिए अराउंड द अम्बलाइकस और बिलो द स्केपुला के अंदर भी लगाया जाता है। बिलो द स्केपुला के नीचे एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट थाई, ये है साइट है किसकी? सब क्यूटेनियस इंजेक्शन की। कौन सी है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म में मोस्ट कॉमन साइट सब क्यूटेनियस की कौन सी है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। पूछ लिया जाता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सब क्यूटेनियस रूट, तो कौन सी होगी? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। और अराउंड द अम्बलाइकस के अराउंड कौन सी है? लॉन्ग टर्म यूज के लिए इंसुलिन इंजेक्शन यूज किया जाता है अम्बलाइकस के अंदर। वहाँ पर भी सब क्यूटेनियस टिश्यू मौजूद होते हैं। बिलो द स्केपुला से जस्ट बिलो सब क्यूटेनियस टिश्यू प्रेजेंट होता है। एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई के अंदर भी सब क्यूटेनियस टिश्यू लगाया जाता है। आईएम रूट, इंट्रामस्कुलर रूट इनटू द मसल्स के अंदर लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर रूट किसके अंदर लगाया जाता है? इनटू द मसल्स के अंदर लगाया जाता है। डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है। ये ऐसे जस्ट 90 डिग्री एंगल। ये पेशेंट रहेगा, सपोज दैट ये पेशेंट है अपना, तो डिग्री है 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना अपने, ऐसा लगाया जाएगा 90 डिग्री। और सब क्यूटेनियस ऐसे 45 डिग्री एंगल, मतलब 90 डिग्री का आधा होगा। और सब क्यूटेनियस में 90 डिग्री कब यूज की जाती है? ट्यूबरक्लिन और इंसुलिन सीरीज के लिए पुल एंड पिंच द स्किन। कई बार पूछ लिया जाता है ट्यूबरक्लिन और इंसुलिन सीरीज के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, या ट्यूबरक्लिन या इंसुलिन इंजेक्शन के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? पुल एंड पिंच द स्किन। स्किन को पुल करेंगे और पिंच करेंगे, उसके बाद में 90 डिग्री एंगल पे अपन सब क्यूटेनियस टिश्यू पर इंजेक्शन लगा देंगे। और इंट्रामस्कुलर की बात करेंगे अपन, इनटू द मसल्स लगाया जाता है। इंट्रामस्कुलर आईएम रूट होता है। इनटू द मसल्स 90 डिग्री का एंगल होता है। अमाउंट कितनी होगी? 3 to 5 ml। फर्स्ट चॉइस होगी 3 ml और सेकंड चॉइस होगी 5 ml। ग्लूटियल मसल्स में लगाया जाता है, बटक्स पे, मतलब 3 to 5 ml किस पे लगाया जाता है? ग्लूटियल मसल्स। कहाँ पे होती हैं? बटक्स पे होती हैं। 3 to 5 ml। वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट कई बार पूछ लिया जाता है। फर्स्ट चॉइस और सेकंड चॉइस के हिसाब से आप बताइए। और साइड कौन सी है? आर्म पे है डेल्टोइड मसल। ये तो बटक्स पे हो गई ग्लूटियल मसल्स, और आर्म पे कौन सी होगी? डेल्टोइड मसल। 1 ml लगाया जाता है आर्म पे। अमाउंट होती है 1 ml। डेल्टोइड मसल कहाँ पे होती है? आर्म पे। चलिए आगे देखते हैं। थाई पे कौन सी होती हैं? वेस्टस लैटरलिस मसल। बच्चों के अंदर होती हैं वेस्टस लैटरलिस मसल। एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई कहाँ पे होती हैं? एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई
इसमें अपन IM इंजेक्शन लगाते हैं 90 डिग्री के एंगल पे एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। यूज अप टू 2 ईयर चाइल्ड के लिए किया जाता है। अमाउंट कितनी होगी कि अप टू 1 ml करीब बच्चों के लिए, मतलब 2 ईयर बच्चों के लिए आर्म और बटक्स यूज नहीं की जाती है। तो कौन सी साइट यूज की जाती है? वेस्ट्रस लैटरलिस मसल एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। और बटक्स ग्लूटियल मसल्स के लिए यूज की जाती हैं। बटक्स में 2 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेंट्रोग्लूटियल मसल और डरोग्लूटियल मसल्स। वेंट्रोग्लूटियल मसल मोस्ट कॉमन साइट यूज की जाती हैं। वी शेप से अपन हाथ को अपन, ये बटक्स है, मान लो अपना ये बटक्स है, इस पर वी शेप की 4 पार्ट्स होते हैं बटक्स के, मतलब एक बटक इसके 4 पार्ट्स मानेंगे। 4 पार्ट्स में इसमें लगाई जाती हैं वी शेप में। यहाँ पे अपन इंजेक्शन को लगाएंगे, अपना IM इंजेक्शन यहाँ पे लगाएंगे। वी शेप का लेस रिस्क ऑफ सियाटिक नर्व डैमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लेस रिस्क ऑफ सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस बहुत ही कम है। और डोरोग्लूटियल मसल लेस कॉमन यूज की जाती हैं, ग्लूटियल मसल्स में ही होती हैं कंपेयर टू वेंट्रोग्लूटियल मसल, बिकॉज रिस्क ऑफ सियाटिक नर्व डैमेज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या रिस्क होती हैं? डोरोग्लूटियल मसल्स में कौन सी रिस्क होती हैं? सियाटिक नर्व के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अपन ने पढ़े हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू और IM इंजेक्शन के बारे में, इससे बार आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। मैंने पूरा 100% इसके अंदर कवर करके आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।